नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, 2026 शुरू हुआ, नया वर्ष हुआ, 2 दिन बीते, तीसरा दिन जबलपुर में एक बड़ी घटना हो गई। ठंडे भजिए को लेकर विवाद हुआ कमानिया गेट पे, और पुलिस आनन फानन में आई और उसने लाठियां भांजना शुरू कर दी। ये मुद्दा केवल इसलिए नहीं हम आपको बता रहे हैं कि ये घटना सोशल मीडिया पर आपने देखी भी होगी, लेकिन इसके पीछे कई सवाल खड़े हो गए। हमारे साथ हैं अभिषेक वात्सल जैन, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं अभिषेक भाई। जय श्री राम। क्या घटना के बाद क्या स्थितियां बनी? घटना बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटा विवाद था। कुछ असामाजिक तत्व जो बड़कुल होटल में थे और उनके मैनेजर, एक छोटे से एक बुजुर्ग से एक वाद विवाद हुआ और उसने कुछ असामाजिक तत्व बुलाए जो गुंडे थे। अब वो जहाँ से भी आए हों और अपने कमानिया फौरी क्षेत्र में गाली गलौज करते हुए बेसबॉल के डंडे करके उनने समाज को ऊटपटांग बोला, सब बोला। इसमें पुलिस आई, 2 युवकों को लेके भी गई और 2 अन्य युवक होटल में छिप गए थे। अच्छा, जिस तरीके से लाठियां भांजी गई, तो क्या उधर पे जैन समाज के युवा या जो लोग वहां पे इकट्ठे थे, क्या उनके हाथ में भी बेसबॉल के डंडे थे? 3 से 4 जैन समाज के युवा के हाथ में कुछ नहीं था, न उनने एक पत्थर चलाए, न कोई बदतमीजी करी प्रशासन से। जब घटना प्रारंभ हुई थी, जब पुलिस 2 लोगों को लेकर थाने जा रही थी, तो 5 से 6 पुलिस वाले उस जगह पे मौजूद थे। अगर जैन समाज का युवा चाहता आक्रमण करना तो वो उसी समय कर देता जब पुलिस बल मौजूद नहीं था। पुलिस बल जब आई, सबने समझाइश दी, हम लोग ने सब माना। कहीं ऐसा कोई विवाद ही नहीं था कि अपन उसमें कुछ ऐसी बड़ी घटना कर सकें। अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म का नारा लेके हम लोग शांति प्रिय बात कर रहे थे। यानी अहिंसा परमो धर्म का जो नारा है और जिसको ये लोग आत्मसात करते हैं, जैन समाज के लोग हिंसा से दूर रहना चाहते हैं, उन पर जिस तरीके से बर्बर लाठी चार्ज हुआ, तो इस मुद्दे को अब आप लोग क्या कह रहे हैं? इस मुद्दे को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो कहीं कहीं इसमें राजनीतिक साजिश भी लग रही है। राजनीतिक साजिश किस जैसे तरह कि की? अपन देख लें कि अभी पत्रकार श्री बिलोप पाठक जी को भी उसी में टारगेट किया गया, उसी घटना में कि टारगेट करने की इसको भी देख लिया जाएगा। 2 पुलिस वाले आपको उस वीडियो में दिख रहे हैं, जो एक सिगरेट पी रहा है और एक दारू के नशे में भी है, जो इस टाइप की बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग लग रही थी। अब वो 2 पुलिस वालों को तो पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है, पुलिस अधीक्षक ने। जिस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ड्यूटी के दौरान अगर पुलिस का कर्मचारी नशे की हालत में है, जिस तरीके से अभिषेक भाई ने बताया है, तो ये भी एक बड़ी गंभीर चीज़ है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। पुलिस अपनी ही चेकिंग क्यों नहीं करती? रात की गश्त में पुलिस वाले क्या नशे में हैं? ये भी जांच का विषय है, हर समय होना चाहिए। और मुद्दा आता है इस मामले को लेके, आपने अभी कोर्ट में पिटीशन लगाई है, जी। तो कोर्ट में आपने क्या पक्ष रखा है? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक तो प्रशासन को लाठीचार्ज करना नहीं था, और करना भी था तो थोड़ा बहुत में कर देते। किसी के सर में लाठी चलाई, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी को पैर में इतना मारा, मतलब टारगेट कर करके और दौड़ा दौड़ा के मारा। जहां बड़कुल होटल की घटना थी वहां तो छोड़िए, आपने उनने तो फौरी तक में घसीट घसीट के मारा है जनता को। आम अच्छा, इसमें आदमी, कोई उन्होंने पहले से सूचना दी या किसी तरीके से अलर्ट किया? ऐसी कोई स्थिति वहां पे थी ही नहीं, क्योंकि जैन समाज के युवा सिर्फ अपनी बात कर रहे थे और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि किसी ने पुलिस वालों से बदतमीजी की हो, या कोई फतराव किया हो, या छोटा मोटा डंडा पकड़ के भी कुछ किया हो। ऐसा किसी युवा ने कुछ नहीं किया था। दोस्तों, जैन समाज का पक्ष है। निश्चित है कि जैन समाज के लोग हिंसावादी नहीं हैं। किसी तरीके का कोई अलर्ट नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं दी गई और पुलिस ने लाठियां भांज दी। अब इसमें मुद्दा आता है कि जब ये घटना हुई तो हमारे शहर के वो जन सेवक, जन प्रतिनिधि और जो अपने आप को यहाँ की राजनीति का हिस्सा मानते हैं, उनसे उनमें से कुछ लोग आए क्या? आप लोगों से मिले? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है खास।
नहीं आए, नहीं कोई नहीं नहीं, मिले। उस विषय में अभी कोई ऐसी चर्चाएं नहीं हुई। जैन समाज ने व्यवस्थित सबको ज्ञापन दिए, अपनी बात रखी है, और अब जैसा भी होगा, अब हम लोग तो अधिकारियों पे कार्रवाई चाह रहे हैं कि जिनके चक्कर में ये मारा पीटी हुई। इतना बड़ा इशू नहीं था कि जिस प्रकार के इतनी हिंसा की गई। अभी वहां पर स्थिति क्या है? सब सामान्य है? अभी स्थिति तो सामान्य है। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करेंगे, जो भी जायज रहेगा। हिंसा तो हम लोग कभी करते ही नहीं है और न करेंगे। दोस्तों, ये एक घटना थी जो कि 26 यानी 2026 नया वर्ष शुरू हुआ और 48 घंटे के बाद तीसरे दिन यहाँ पर एक हिंसा हो गई। हिंसा इस तरीके से हुई कि लाठियां भांजी पुलिस ने, कुछ बच्चे कुछ बुजुर्ग घायल हुए और जैन समाज हतप्रभ है, चिंतित है कि आखिर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में लाठियां क्यों चलाई और गई। इसके साथ एक छोटी सी घटना हो रही थी। हम्म, कुछ युवकों को, जहाँ पे घटना स्थल से 100 मीटर दूर उनका घर था, उनको वहां से निकाल कर मारा गया है पब्लिकली। उनकी कोई गलती नहीं थी, न फोटो एविडेंस में दिख रहे थे। और एक तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो वहां पे चाय नाश्ता चाट चटनी का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने भी उनको भी मारा, मतलब राहगीरों को तक नहीं छोड़ा। तो इस घटना के बाद, लाठीचार्ज होने के बाद भी युवकों को मारा गया। तो इस चीज को क्या समझा जाए? क्वेश्चन मार के ये प्रशासन के ऊपर बढ़ा। ये प्रशासनिक जो कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से बर्बरता की है, उस पर प्रश्न उठता है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर अभिषेक जी आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।